Hello, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Red episode number 29. तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू। पिछली एपिसोड का लास्ट सीन ही यहाँ पर अटैच किया गया, जहाँ पर वो कह के जाता है, पता नहीं क्या क्या अपनी लेक्चरबाजी कर रहा होता है सलार उसको, मतलब उसे मना ही कर रहा होता है कि तुम्हें बीच में से निकलना है दिस एंड दैट। और सलार जो है जो जैन है वो उसकी शक्ल देखता रह जाता है। ईमान गाड़ी में बैठी होती है, उसे बताने की कोशिश कर रही होती है सलार को कि मैंने इतनी मैसेजेस की, इतनी कॉल्स की, आपका नंबर बन जा रहा था दिस एंड दैट। सलार उससे टू द पॉइंट बात करता है और कहता है कि अभी आलम साहब को तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम चलो उनके घर उतरो। उसके एटीट्यूड से साफ पता चल रहा होता है कि वो डिस्टर्ब भी हुआ है और उसे अच्छा भी नहीं लगा, तो वो ईमान को आलम साहब के घर उतार जाता है। दूसरी तरफ मोहसिन के अपने मेल ईगो के मसले चल रहे हैं। वो एक ही बात पीटी जा रहा है पिछली एपिसोड से कि भाई तुमने सलार को वहाँ भेज के उसे हीरो बना दिया, तो वो है हीरो, वो एकदम रेडी भी होता है आने के लिए, उसके पास कोई मसले मसाइल भी नहीं होते और वो एकदम सिचुएशन को सॉल्व भी कर देता है जो भी मसले मसाइल चल रहे होते हैं। तो अब मोहसिन भाई ने अपनी ईगो के ऊपर ले ली है बात कि सलार को हीरो बना दिया और उसने ये भी धमकी दे दी है जोया को कि हो सकता है कि जमील भाई के साथ साथ मुझे भी तुम्हें छोड़ना पड़े, और इस तरह की बातें वो उसे करके फ़ोन रख देता है। ईमान आती है घर तो वो वहाँ पे देखती है सब हालात, पहले जोया से मिलती है और जोया से बातचीत होती है उसकी। फिर वो अंदर जाती है तो उसको नज़र आते हैं आलम साहब हंसी खुशी अपनी बड़ी बेटी के बालों की चंपी कर रहे होते हैं और दोनों बाप बेटी के मुंह पे बहुत बड़ी सी स्माइल होती है। ईमान आती है, पहले वो साइड पे अपना बैग उतार के रखती है और फिर जब दूसरा सीन होता है, जब वो बात करने लगती है आगे होके, तो वो दोबारा से अपना वही बैग उतार के रखती है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये डायरेक्शन की बहुत छोटी सी गलती थी, मगर रद में अब डायरेक्शन के कोई छोटे मोटे से इश्यूज़ नज़र आ ही रहे हैं। एनी हाउ यहाँ पर वो बोंगी बोंगी बातें करना शुरू होती है। आलम साहब भी बहुत अजीब सी बात करते हैं। पहले ये कहती है कि मुझे सलार यहाँ पर उतार के गया है ताकि मैं आप लोगों का ख्याल रख सकूँ। आलम साहब अपनी ही रामलीला सुना रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं मोहसिन हमारे से नाराज़ हो गया है और फलाना फलाना इस तरह की, मतलब कहने का ये है कि ऊट पटांग सी बातें थीं। ये पूरा जो 5-10 मिनट का सीन था जिसके अंदर जोया भी एंड में आ जाती है, ये लोग सारे तीनों बच्चियाँ अपने बाप के साथ मिलकर हंसी खुशी नज़र आ रही होती हैं और फ़ोटोज़ ले रही होती हैं एक दूसरे की, तो वो एक अच्छा सीन था, लेकिन ऑब्वियसली उसकी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, आलम साहब का एक्सप्रेशन से देखते ही साथ जैसे वो ईमान को देखते हैं तो उससे यहाँ पता चलता है कि मतलब उनको कुछ डाउट तो हुआ है ईमान को देख के कि वो ईमान यहाँ पे क्यों आ गई है और वो सरार के साथ क्यों नहीं है। और चूँकि वो उसको रेस्क्यू करके लेके आया है सवेरा को, तो वो भी उसकी तारीफ़ ही कर रही होती है कि सरार जैसा शौहर जो है वो किस्मत वाली को मिलता है। इसके बाद एक और यूज़लेस सीन आता है जहाँ पर सरार पागलों की तरह स्केचिंग कर रहा होता है और पेपर्स को फाड़ फाड़ के फेंक रहा होता है। उनके वकील भी उसी वक्त एंटर होते हैं और वो कहते हैं कि सर मैं फिर कभी आ जाऊँगा, लेकिन वो उसे कहते हैं कि नहीं आप आ जाएँ। फिर वो उसे सारी सिचुएशन बताता है। अच्छा, सरार को गुस्सा सिर्फ इस बात पे आ रहा होता है कि जैन की जो बातें उसके दौरान, और मतलब क्यों ईमान उसके साथ उसके अपार्टमेंट में गई, इस वजह से आ रहा होता है। खैर वो लॉयर से बात करता है, वो ये भी यहाँ पे भी इनकी ऊट पटांग बातें होती हैं जहाँ पर वो कहता है कि जब वो शेयर बेचने की और ख़रीदने की बात हो रही होती है लॉयर से, तो सलार कहता है कि देख लो अगर बाबा को पता चल गया या इस तरह की, मतलब वो यहाँ पे शो कराता है कि वो बाबा से फिर से डरना शुरू हो गया, जिसको लॉयर भी कहता है कि राहत आपको यहाँ पे ही देखना चाहती थी आपकी मदर, और जहाँ पे आप हैं आपको बहुत मुश्किलों से आपकी पोजीशन मिली है दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। इंतहाई फजूल बकवास डायलॉग्स और बकवास बातें हो रही थी यहाँ पे। और सलार का भी अब समझ में नहीं आ रहा। एक एपिसोड पहले वो कह रहा है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, ज़बरदस्ती मत रखो अपने सामने दिस एंड दैट, इस तरह की बातें कर रहा होता है कि मतलब जैसे ये बड़े खुले दिल से उसे जैन के पास जाने देगा ईमान को। और अब एक एपिसोड गुजरने के बाद वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो समझ अब इसका भी करैक्टर नहीं आया इस एपिसोड में। जैन जो है वो पता नहीं अपने अपार्टमेंट से गायब है और अजीब अजीब सी साइकिक शक्लें बना के अजीब अजीब सी सोचों से आ रही हैं, अजीब अजीब वही बातें रिपीट हो रही हैं जो पिछले एपिसोड में ईमान ने उसको कही होती हैं। एक रात गुजर गई है रत की दुनिया में, और जो जैन है वो लापता है और बानो आपा जो हैं वो और किसी को फ़ोन नहीं करती, वो फ़ोन करती हैं ईमान को कि जैन जो है वो रात से लापता है और ड्राइवर चौकीदार के थ्रू पता चला है कि तुम ही लास्ट टाइम उसके साथ देखी गई हो। आगे चल के सरार को जब ये कहती है कि बानो आपा का फ़ोन आया था और कि जैन लापता है, तो सरार को इस बात पे भी गुस्सा आता है, जो कि उसका ठीक भी है कि भाई बानो आपा अभी भी तुम्हें ही फ़ोन कर रही हैं उसको ढूंढने के लिए। जब बानो आपा ये सब कुछ कह के फ़ोन रखती हैं तो जो वो उनके घर लेडी आई हुई राहा की मदर, वो अपना ही रंडी रोना स्टार्ट कर देती हैं कि उसको मार के फेंक दिया होगा,
या राहा ने मुझे बताया कि सलार को चोटें लगी हुई थी जब वो रात को आया, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब इंतहाई बकवास सीन। इनका क्या ज़रूरत, इनका क्या तुक बनता है यहाँ पे बोलने का और इन सारे ड्रैग सीन्स का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि ज़ैन जो है वो जाता है जमील के घर, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो एक जड़ देता है जमील को। जमील जो है वो कहता है कि तुम पागल खाने से छूट के तो नहीं आए हुए। वो अपना बोलना शुरू कर देता है, ज़ैन अपना बोलना शुरू कर देता है। ज़ैन उसे कहता है कि तुमने मतलब ये सब कुछ क्यों किया, तुम मेरी और ईमान की शादी में क्यों बीच में आए, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम्हारी वजह से टूटी शादी है वो। जिसके ऊपर जमील जो है वो यहाँ पे खड़े खड़े ही आलम साहब और उनकी तीनों बेटियों का कैरेक्टर जो है ज़ैन की नज़रों में गिरा देता है। अब अजीब के लाइट लग किस्म के मर्द हैं इस ड्रामे के अंदर। ज़ैन जो है जो 2 दिन पहले, बल्कि 1 दिन पहले ही ईमान को ये कह रहा है कि तुम अपनी शादी ख़त्म कर दो और हम दोबारा से सब कुछ सही कर देंगे, फ़लानी बातें ये सारा कुछ कर रहा होता है और उसको समझ भी रहा होता है कि तुमने मजबूरी में शादी की। यहाँ पर जमील के एक दफ़ा सब बात करने पे वो मान जाता है कि हाँ ठीक है, ये लालच में आके ही ईमान ने शादी तोड़ी थी और लालच में आके ही सलार से शादी की थी। वो वहाँ से जाने लगता है ये कह के कि मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है, जमील को कह के। तो जमील कहता है मशवरे की नहीं, लेकिन मदद की ज़रूरत तो पड़ेगी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ज़ैन जो है वो उसके घर के अंदर मौजूद होता है। अब ज़ामिन, जमील और ज़ैन मिलके सलार और ईमान को अलग करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जो होती है जमील की अम्मा, वो गई हुई होती हैं समझाने बुझाने के लिए आलम साहब को कि सवेरा को मना लें, वो तलाक ना ले, और अगर आपकी एक बेटी को तलाक होगी तो दूसरी को भी होगी, और इस तरह की वो भी फजूल सी बातें करती रहती है अपने धमकाने वाले अंदाज में। लेकिन फिर ईमान और आलम साहब जो बातें करते हैं इसको कि तुम्हारा कोई नहीं होगा, तुम्हारे 2 बेटे हैं, एक को तुम बर्बाद कर चुकी हैं, दूसरी और फलाना फलाना, इस तरह की बातें करते हैं। तो वो भी इनकी बातें सुन के उठ के आ जाती है, और जब वो आती है तो वो ज़ैन को और जमील को आमने सामने खड़ा पाती है, और वो यही सब कुछ बोल रही होती है कि मतलब बाद में भी वो यही कहती है कि मैं मोहसिन का घर तुम्हारी वजह से ख़राब नहीं करती, जमील तुम अपनी हरकतें ठीक कर लो। अब इस सारी कन्वर्सेशन और ये जो मैं कह रही हूँ कि बकवास सीन, यूज़लेस सीन, ड्रैग्ड सीन, उसका कहने का मकसद ये है कि ड्रामा अब वाकई ही आगे बकवास हो गया। जितना अच्छा ड्रामा शुरू हुआ था, जितना ड्रामा अभी तक 28 एपिसोड तक चला है, तो असूलन इसको 28 एपिसोड पे या 29 पे इसको रैप अप हो जाना चाहिए था, क्योंकि ओके सारा कुछ हो गया था। सारे मसले मसाइल जो मेन इन दोनों की ज़िंदगियों में थे वो भी ठीक हो रहे थे। तो अब ये आगे फजूल का ज़ैन का ड्रामा नहीं लाना चाहिए था। ऊपर से जो ज़ैन है वो ऑल ओवर इतना अच्छा हैंडसम बंदा है, लेकिन जब वो एकदम अपने विलन मोड में आया है तो उसके एक्सप्रेशन तक साइकिक हो गए हैं। अब होना कुछ नहीं है, बस एक दूसरे को गंदा करना है इन्होंने, ईमान को ज़्यादा करना है ताकि वो कोशिश करें सलार से इसको अलग करने की। लेकिन चूँकि मैंने एक इनका इंटरव्यू देखा था हिबा बुखारी और शरियार मुनव्वर का, तो उसमें कुछ है कि एंडिंग जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड होगी। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि ड्रामे को क्यों इतना घसीट रहे हैं। ऑब्वियसली ठीक है, अच्छे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं और रेटिंग भी जा ही रही होगी इस ड्रामे की। ड्रामा था ही अच्छा कि रेटिंग जानी चाहिए थी, मगर अब ये जो आगे इस चीज़ को लेके चल रहे हैं ये एक फजूल सी स्टोरी टेलिंग हो जाएगी आगे जाके। तो इसको अब रैप अप होना चाहिए ड्रामे को। तो लेट्स सी कि अब आगे जाके क्या क्या बोंगियाँ देखने को मिलती हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।